हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 की प्रश्न संख्या 6 सवाल को हल करेंगे। लास्ट सवाल को, बाकी सवाल मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है गिवन है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के इंट्रोडक्शन को। जितना भी इंट्रोडक्शन दे रखा है हम सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सवाल में कह रहा है कि यदि दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, दी गई सूचना के आधार पर एक आकृति खींचनी है। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात करना है। अब तक आपने जो भी सवाल किए उनमें जो फिगर था वो पहले से ही इस किताब में दे रखा होता था, इससे आपको आसानी होती थी। लेकिन इस सवाल में फिगर दे नहीं रखा और ऊपर से फिर आपको खुद ही बनानी है जो इसमें चीज़ें दे रखी हैं उनके आधार पे। तो चलिए, आपको ऐसा पहला सवाल है या फिर थोड़ा सा स्पेशल सवाल है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश। तो ये कोण एक्स वाई जेड हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए ये कोण है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। इसका मान 64 अंश है, ठीक है। और कह रहा है कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया। तो एक्स वाई को बिंदु पी तक, मान लीजिए बिंदु पी है, यहाँ तक बढ़ा दिया। अब कह रहा है कि यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, वाई क्यू कोई एक किरण है, मतलब वाई से निकलेगा, और क्यू यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो कह रहा है कि वाई क्यू कोई भी किरण है, कहीं भी होगी, वो जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि इस एंगल को आधा आधा बांट रही है। अब इस एंगल को आधा आधा कौन सी किरण बांट सकती है, आप खुद सोचें। तो ऐसी किरण होगी जो यहाँ से लगभग निकलेगी, ठीक है। तो उस वाई क्यू किरण को हम लोग बनाते हैं, ये वाई क्यू किरण है माना, ठीक है। अब ये वाई क्यू किरण क्या कर रही है, इन दोनों कोणों को बराबर, यानी कि इस कोण को, इस पूरे कोण को आपस में आधा आधा बांट रही है, जेड वाई पी को। अब कह रहा है कि एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है। एक्स वाई क्यू का मतलब समझ रहे हैं? एक्स वाई क्यू का मतलब है ये वाला पूरा एंगल, ये वाला एक्स वाई क्यू, ये वाला पूरा एंगल। इसमें से हमें ये इतना पता है, इतना हमें और ज्ञात करना है। अगर हमें इतना और मिल जाए तो हम दोनों को जोड़ के एक्स वाई क्यू ज्ञात कर लेंगे, यानी कि हमें कुल मिला जुला के जेड वाई क्यू ज्ञात करना है, एक एंगल जेड वाई क्यू एक एंगल ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती कोण वाई क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है, क्यू वाई पी के प्रतिवर्ती का मान। तो क्यू वाई पी के प्रतिवर्ती को ज्ञात करने के लिए पहले इसको, तो भाई क्यू वाई पी को तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग, मतलब कि हमें कुल मिला जुला के इस एंगल को और इस एंगल को ज्ञात करना है, हमें दोनों बराबर दे रखे हैं। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें एक एंगल, एक चीज़ दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, और ये वाई क्यू जो है, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि कोण जेड वाई क्यू बराबर होगा कोण क्यू वाई पी के, ठीक है। जेड वाई क्यू, ये वाला क्यू वाई पी के बराबर होगा, क्योंकि ये इसको आधा आधा बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अब हम लोग ये लिखते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ज्ञात करना है, ये हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब हम देख रहे हैं कि एक्स भी एक रेखा है, एक्स भी एक रेखा है, तो इसके ऊपर के इन तीनों एंगल्स का जो योगफल है वो 180 अंश के बराबर होगा। अब ये दोनों बराबर हैं, ये 64 अंश है, तो एक की जगह हम रखेंगे तो हमें इनका मान मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर 180 अंश, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्यों भाई साहब, रैखिक युग्म अभिगृहीत, ये तो हम लोग सबसे मेन चीज़ अभी तक हम लोग यही पढ़े हुए
हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्स वाई जेड का मान रखते हैं। एक्स वाई जेड का मान हमें 64 अंश दे रखा है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, जेड वाई क्यू और क्यू आई पी बराबर है, यहाँ पे दे रखा है हमें। तो हम लोग जेड वाई क्यू क्यू आई पी के बराबर है, यानी कि हम लोग जेड वाई क्यू की जगह क्यू आई पी रख सकते हैं। समझने का प्रयास करिए। एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश दिया था, तो लोग एक्स वाई जेड की जगह 64 अंश रख दिए। जेड वाई क्यू बराबर क्यू आई पी दिया है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। दोनों एक बराबर है, उल्टा सीधा एक समान, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्यू आई पी की जगह जेड वाई क्यू रख देते हैं। एक को हटाना है। अगर दो कोण बराबर हों तो आप उनमें से एक को हटाया करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों सेम होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे और हमारे पास एक ही वेरिएबल बचेगा जिसका हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 64 उस तरफ चला जाएगा, ये दोनों जुड़ के 2 इंटू कोण जेड वाई क्यू हो जाएंगे और 180 माइनस 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कोण जेड वाई क्यू बराबर आ जाएगा, ये इसमें से ये घटेगा, ये 2 रहेगा अभी, ये घट जाएगा तो आएगा आपका 114 अंश, सॉरी 116 अंश, ठीक है। और 116 अंश आएगा। और अब 2 को बटे में, यहाँ पे गुणे में है तो नीचे जाएगा बटे में। कोण जेड वाई क्यू 116 बटे में 2, इसको हम लोग भाग देंगे तो आएगा 58 अंश। अब जेड वाई क्यू 58 अंश आ गया, तो ये भी 58 अंश होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, यहाँ दे रखा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूँकि इसलिए कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी बराबर 58 अंश। हमें इन दोनों एंगल्स के मान चाहिए थे और ये दोनों में मिल चुके हैं। अब हमारा काम आसान हो गया है, ठीक है। अब हम लोग 58 अंश में मिल गया है। अब हम लोग इस पेज पे आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसीलिए इस कोण को मान हम ज्ञात करते हैं एक्स वाई क्यू का। तो यहाँ पे लिखिए चूँकि कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड और कोण जेड वाई क्यू, इन दोनों एंगल्स को मिला के ही तो बना है। अब एक्स वाई क्यू यहाँ से आ जाएगा, एक्स वाई जेड का मान 64 अंश दिया है यहाँ पे, और जेड वाई क्यू का 58 अंश हमने ज्ञात किया है। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कोण एक्स वाई क्यू जो है, जो कोण एक्स वाई क्यू है वो हमें मिलेगा 112 अंश, ठीक है। 112 अंश हो जाएगा, देखो दो जोड़ेंगे तो। अब एक्स वाई क्यू मिल गया हमें। अब इसके बाद प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी का मान ज्ञात करना है। हमें क्यू आई पी मिल गया है तो प्रतिवर्ती 360 से घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखिए प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 अंश माइनस कोण क्यू वाई पी। अब 360 अंश माइनस करेंगे क्या क्यू आई पी का मान, तो क्यू आई पी का मान 58 अंश है। अब 360 अंश में से फिर हटाएंगे तो ये इसको घटाने पे 302 अंश आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी में दोनों का मान मिल गया, एक्स वाई क्यू का भी मिल गया और प्रतिवर्ती। आप इस सवाल को एक बार और देखिएगा, ठीक है, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो अब हम लोग प्रश्नावली 6.2 का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि समांतर रेखा क्या होती है और तिर्यक रेखा क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग समांतर रेखा के बारे में बात करें तो समांतर रेखा का मतलब होता है कि दो ऐसी रेखाएं, दो या दो से अधिक, मतलब कि जरूरी है कि दो ही हो, दो से अधिक, लेकिन एक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समांतर रेखा होने के लिए दो रेखा मिनिमम चाहिए होती हैं, दो या दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी ना काटे, अर्थात उनके बीच की जो दूरी है वो हर समय समान। जैसे मैं आपको बताता, ये मैंने एक रेखा खींची और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्यों? अगर आप इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे ना ये दूसरों कभी आप एक दूसरे को नहीं काटेंगे, हर समय ऐसे ही समांतर एक दूसरे के चलती रहेंगी। इनके बीच की ये दूरी जो है, अगर यहाँ पे ये दूरी ए है तो आप कहीं भी चेक करेंगे ये दूरी ए ही रहने वाली है। यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर कभी भी परिवर्तित ना हो तो दोनों रेखाएं समांतर कहलाती हैं, ठीक है। समांतर रेखा को लोग इसमें पैरेलल लाइन कहते हैं। अब बात करते हैं तिर्यक रेखा की। तिर्यक रेखा का मतलब होता है कि ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटती है। मतलब कि अगर हमने कोई भी दो रेखाएं खींची, जैसे ये एक रेखा खींची,
और एक रेखा ये नीचे। अगर इसको, इन दोनों रेखाओं को कोई तीसरी रेखा ऐसे काटे, इसको एक अलग पॉइंट पे काटे, इसको एक अलग पॉइंट पे काटे, तो ये जो रेखा है ये आपकी कहलाती है तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा कहलाती है। हाँ, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि रेखाएं समांतर ही हो। अगर इस रेखा को भी कोई रेखा काट रही है ना तो वो भी तिर्यक रेखा होगी। और यहाँ पे अगर कोई रेखा समांतर नहीं है, कोई रेखा ऐसे मान लीजिए ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, अगर इन दोनों रेखाओं को भी काटती है तो भी वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। हाँ, अब अगर कोई तिर्यक रेखा किसी रेखा को दो रेखाओं काटती है तो वहाँ पे कुछ कोण जो बनते हैं, जिन दूर काटती है तो वहाँ पे 8 कोण बनते हैं, 1 2 3 4, हम 8 कोण बनते हैं। इन 8 कोणों में से कुछ पेयर्स को हम लोग कुछ नाम से जानते हैं, उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले इन कोणों का हम नामकरण करते हैं। मान लीजिए हमने इसे कोण 1 मान लिया, इसे कोण 2 मान लीजिए, इसे 3 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8 मान लिया, ठीक है। अब ये सभी कोण हम मान लिए। अब देखते हैं क्या संबंध है। तो पहला क्या है, संगत कोण। संगत कोण किन्हें कहते हैं? संगत कोण की अगर पेयर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कोण 1 कोण 6, कोण 2 कोण 5, कोण 4 कोण 7, कोण 3 कोण 8 क्या है? संगत कोण के युग्म है। कौन कौन से कोण? एक युग्म है आपका कोण 1 और कोण 6। मैं लिख देता हूँ सभी पेयर्स को एक बार। ये सभी कोण संगत कोण कहलाते हैं। आप देखिए ध्यान से, कोण 1 कोण 6 ये ऊपर के एंगल्स, इस साइड के तिर्यक रेखा के एक साइड के ऊपर के एंगल्स, कोण 1 कोण 6, कोण 2 कोण 8, कोण 4 कोण 2 कोण 5, कोण 2 कोण 5, कोण 4 कोण 7 ये कोण। अब नीचे के दोनों लाइंस के नीचे के एंगल्स, कोण 4 इसके नीचे का 4, इसके नीचे का 7, इसके इस साइड के, अब इसके इस साइड के नीचे के एंगल्स कोण 3 कोण 8 ये संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब इनका कहीं ना कहीं यूज़ है आगे, ठीक है, सवाल को हल करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब क्या यूज़ है आप आगे जान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब इसको आप याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका, ये संगत का मतलब होता है कि साथ साथ जो चले। अब देखिए 1 और 6 की अगर हम लोग बात करें तो 1 और 6 जो एंगल्स है वो इस लाइन के एक ही साइड है, साथ साथ में। इन दोनों लाइंस के ऊपर के ओर ही है, साथ साथ है, सेम जगह हैं। अगर मैं कोण 2 कोण 5 की बात करूँ, ये और ये भी इन दोनों लाइंस के ऊपर की ओर स्थित है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है, बाएं साइड है। तो ये दोनों कोण संगत कोण है। ये ट्रिक है, ऐसे ही नीचे भी आप लगा सकते हैं, नीचे की ओर है, इस साइड है, ये नीचे की ओर है, ये दोनों एंगल इसके ये नीचे, इस लाइन की ये नीचे, इस साइड है, ठीक है। तो ये संगत कोण को याद करने का तरीका है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एकांतर कोण। एकांतर अंतःकोण को जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 है, ये है आपका, इसे हम लोग बाह्य कोण कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये नीचे वालों को, इसको कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, इन्हें हम लोग अंतःकोण कहते हैं, ठीक है। बा मतलब बाहरी की कोण, अंतः मतलब अंतःकोण, ठीक है, ये थोड़ा जान लीजिए। अब एकांतर कोण की बात करते हैं। एकांतर कोण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एकांतर कोण के युग्म को मैं एक बार लिख देता हूँ पहले, ठीक है। ये युग्म एकांतर अंतःकोण है। अब देखिए, कोण 3 और कोण 6 है। कोण 3 ये वाला एंगल और कोण 6 ऐसे है, ठीक है। और कोण 4 कोण 5, 4 और 5, ठीक है। कोण 1 और कोण 8, कोण 1 8, ठीक है। कोण 2 कोण 7। अब मैं भी इनको याद करने का तरीका कहता हूँ। मैं पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों कोणों के आधार पे एकांतर कोण को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक, इन दोनों को हम लोग कहते हैं, ये कोण 3 कोण 6 कोण 4 कोण 5 ये दोनों अंदर के कोण हैं, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं एकांतर अंतःकोण, ठीक है, यानी कि अंदर के कोण। और इसे हम लोग कहते हैं एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि ये जो कोण है ये सभी बाहर के कोण है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसे याद करने की ट्रिक। एकांतर है एक धन अंतर, यानी कि एक का अंतर होना चाहिए। आप अंदर पहले आइए, अंदर आइए, ठीक है। अंदर आप पहले एक बार लाइंस के अंदर आएंगे, दोनों लाइन के, तो दोनों लाइन का आप अंदर आए तो एक के अंतर के बाद, यानी कि आप अगर यहाँ पे लाइन के इस साइड देख रहे हैं तो इसका ये एक के अंतर, इसका एक के साथ अंतर होगा,
ये इसका एकांतर अंतःकोण। देखिए मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, बस आप इसे समझ सके। और 4 एक का अंतर होना चाहिए, तो 4 5 हैं। ऐसे ही अगर आप बाहर की ओर अंतर देखेंगे एक का, तो 1 है, तो फिर 8, 1 8 1 का अंतर। देखिए ऐसे चलिए तो 7 पे पहुँचे, एक अंतर दीजिए 8 पे आ गए। ऐसे चलिए 2 पहुँचे, एक अंतर दीजिए 8 पे आ गए, ठीक है। हाँ, और 2 का 7 हुआ, 1 के अंतर के बाद, 1 के अंतर के बाद, ठीक है। ये तरीका है एकांतर अंतःकोण को समझने का, याद करने का। ये कोई फेमस कोई मैथ की भाषा में सही नहीं है, बस आप याद करने के लिए इसे समझ सकते हैं। तो एकांतर कोण अंतःकोण और बाह्य कोण के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के हो गए, अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्रमागत अंतःकोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं, और एकांतर अंतःकोण को अल्टरनेट एंगल कहते हैं, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। और क्रमागत अंतःकोण को संबंधित कोण या सह अंतःकोण भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संबंधित कोण या सह अंतःकोण एग्जाम में MCQs में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं पहले एक बार क्रमागत अंतःकोण के युग्म को लिख देता हूँ। ये दोनों युग्म एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। हाँ, अब कोण 4, कोण 6, कोण 3, कोण 5, ये एकांतर अंतःकोण। अब आप इसमें 4 पेयर्स थे, इसमें 2 पेयर्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्रमागत अंतःकोण। हमें केवल देखिए क्रमागत बाह्य कोण भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, तो मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्रमागत अंतःकोण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अंदर के कोण केवल लेंगे और क्रम से लेंगे, डाके देंगे नहीं। एकांतर कोण में हम लोग एक का अंतर कर जा रहे थे, इसमें अंतर नहीं करने का भाई। 4 6 अंतर नहीं करेंगे, अंतर करेंगे तो इस पर पहुँच जाएंगे, एकांतर अंतःकोण हो जाएगा। तो एक का अंतर नहीं करना है, डायरेक्ट क्रम से याद करने का ट्रिक है, ठीक है। कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कोण 4 और कोण 6, कोण 3 और कोण 5, ये क्या है? ये एकांतर अंतःकोण है या संबंधित कोण है या संतःकोण है, ठीक है। अब ये कोण हो वो समांतर रेखा हो या नहीं, उससे में मतलब नहीं है, ठीक है। आप एक बार हो सके तो इन चीज़ों को फिर से समझिएगा घर पे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये AB रेखा है और ये CD रेखा है, ठीक है, और ये EF रेखा है, और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर 2 रेखाएं समांतर हैं जैसे कि, और ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, मान लीजिए ये MN रेखा है और ये OP रेखा है, अगर दोनों समांतर हैं तो उसे दर्शाने का तरीका है कि MN पैरेलल टू OP, ठीक है। ये जो साइन है, ये 2 रेखाएं ऐसे आप करेंगे, इसे हम लोग पैरेलल का साइन कहते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो सब समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, शुक्रिया।